आप ये दिखा भी दीजिएगा, एक अपडेट भी आपको बता देते हैं क्या कि सुनने में आ रहा है दोस्तों कि जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपकी ओडीआई सीरीज होने वाली है, उस ओडीआई सीरीज में हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह दोनों ही नहीं होंगे। बड़ी ट्रस्टेबल सोर्स से ये अपडेट इस वक्त सामने आई है। हार्दिक पांड्या का तो आपको पता ही है, इंजरी इशू चल रहा है, और जसप्रीत बुमराह लगातार खेल रहे हैं, टेस्ट मैच भी खेले हैं, सेकंड टेस्ट मैच भी खेलेंगे, तो हो सकता है कि बुमराह को रेस्ट वहां पर दिया जा रहा हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ओडीआईज में, ताकि टी20s वो बुमराह पूरे खेल सके, 5 टी20 जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होने वाले हैं। और हार्दिक पांड्या अभी तक मतलब पूरी तरीके से शायद फिर रिकवर नहीं हुए हैं, तो बुमराह और हार्दिक मिस कर सकते हैं आपकी साउथ अफ्रीका सीरीज। मतलब बेसिकली देयर इज शायद नो शुभमन गिल in the South Africa series, no Hardik Pandya, no Jasprit Bumrah, also no Shreyas Iyer, also no Shreyas Iyer। एक्चुअली 4 प्लेयर्स आपके मिस कर रहे हैं, मेजर प्लेयर। गौतम गंभीर के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, देखते क्या होता है। ये देख लीजिए दोस्तों, जो अपडेट हमने आपको दी है थोड़ी देर पहले बताई है, नो बुमराह एंड हार्दिक इन साउथ अफ्रीका ओडीआईज। जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या लाइकली टू स्किप द ओडीआई सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हार्दिक का समझ में आता है कि जो इंजरी हार्दिक को हुई थी, हालांकि उनकी वीडियोस लगातार आ रही हैं, वो जिम वगैरह जा रहे हैं, बट शायद अभी पूरी तरीके से अपनी फिटनेस अटेन नहीं कर पाए हार्दिक पांड्या, इस वजह से ओडीआई सीरीज मिस करेंगे। और बुमराह शायद इस वजह से ओडीआई सीरीज मिस करें क्योंकि ओडीआई अभी के लिए फिलहाल इतने रेलेवेंट है नहीं, और आप उनको रेस्ट देना चाहते हैं ताकि वो टी20 सीरीज के लिए फुली अवेलेबल रहें। ऐसा आपने ऑस्ट्रेलिया में भी किया था, ओडीआई सीरीज में बुमराह नहीं खेल रहे थे, और यहाँ पर आपने जो है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी ऐसा ही किया है, ताकि वो जो 5 टी20 हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, माइटी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जसप्रीत बुमराह अवेलेबल रहे। यस, होना चाहिए अवेलेबल। लेकिन स्किप क्यों लिखा है? जसप्रीत बुमराह का तो समझ आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ हार्दिक का वो जसप्रीत बुमराह का होगा वर्कलोड मैनेजमेंट, हार्दिक की इंजरी फिट नहीं हुई, हार्दिक का इंजरी होगा, यही होगा भाई, यही तो ऑप्शन है। मतलब जो आपको टेक्निकली समझ आता है वो यही समझ आता है, मेरे को तो यही समझ आ रहा है, मुझे भी यही समझ आ रहा है। और हार्दिक पांड्या को भी जल्दी नहीं लाना चाह रहे हो, और मतलब इसका मतलब फिर ये है क्लियर कि शायद आपका इस सीरीज में सिराज को मौका मिल सकता है, और साथ में शमी भाई की क्या एंट्री हो सकती है, मुझे बताएं। नहीं हो सकती सर, होनी तो चाहिए, नहीं हो सकती, अभी भी नहीं होगी शमी भाई की एंट्री। ये कराएंगे यार ओडीआई में 3-4 बॉलर चाहिए आपको, सिराज लेके चले। क्यों इंद्रनील? पता नहीं है, होनी तो चाहिए, कराएंगे नहीं, सिराज को बनाएंगे। अभी भी रणजी ट्रॉफी में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस वाले मैच में भी नहीं होना चाहिए। देखो दादा ने भी बोला, हम्म। जब वो स्टेटमेंट थी उनकी गौतम गंभीर के लिए और टीम इंडिया के लिए पिच वाली, तो उसमें बोला था देयर यू हैव शामी, यू हैव और भी प्लेयर, मतलब दादा भी चाहते हैं शमी खेले यार बंगाल। बट एक बात है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि गौतम गंभीर की, देखो शामी भाई आया ना है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन गौतम गंभीर अभी ये टेस्ट सीरीज, अभी दूसरा टेस्ट बचा हुआ है, वहां पे देखते हैं क्या होता है। कहीं भगवान ना करे कि 2-0 ना हो जाए, 2-0 हो गया तो फिर तो आपको बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर वनडे सीरीज है। अब वनडे सीरीज में फिर तो गौतम गंभीर पूरी तरह से रिलाय करेंगे रोहित और कोहली पे, कि रोहित कोहली कुछ कर दे तो कर दे, वरना अगर आप आपकी टीम देखोगे, उनके पास तो उनके मेन बॉलर हैं, आपके पास आपके मेन बॉलर नहीं होंगे ना, आपका मेन ऑलराउंडर होगा हार्दिक पांड्या, जिसके बिना आपका पूरा कॉम्बिनेशन हिल जाता है, पूरा बैलेंस आपका वही बनाते हैं। वो बंदा नहीं था, इसने वर्ल्ड कप हार गया भाई, हम वर्ल्ड कप हार गए। अभी तो 23 अभी का आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देख लो, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिए, बुमराह का मिस करना और हार्दिक का मिस करना इज अ बिग ब्लो फॉर गौतम गंभीर आई गेस। वो अब देखना पड़ेगा आपको कि गौतम गंभीर किसको फिट इन करते हैं, लेकिन चिंता का विषय है आपकी टीम के लिए, नो डाउट, नो डाउट।